चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ना चाहेंगे बेटा जी वो होगा, ये वो कहाँ पहुंच गया? ठीक है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ठीक है जी। इसके जो ये तकरीबन ना 3-4 पेजेस का है, ये मैं आपको भेजूंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये जब आप तक पहुंचेगा। बल्कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो वो आप लोग लिख लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। इसके अंदर से आपने जो इसमें से करना है, इसका इंट्रोडक्शन आपने लाजमी पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी जनरल प्रोविजन, 3 चीज़ें। उसके बाद इसका स्कोप, 4 चीज़ें। उसके बाद आपने इसके अंदर से पढ़ना है प्रोसीजर फॉर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज एज अ फूड। और उसके बाद आपने इसमें से पढ़ना है रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आपने हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट पैकेजेस, ये आपने पढ़ना है। और लास्ट वाला जो है, नो नॉट द लास्ट वन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला आपने टॉपिक इसमें से पढ़ना है। और इसके बाद आपने इसमें से फाइनेंशियल वाले की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसके बाद जो एट दी एंड जिसके जो एनेक्स्चर्स हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। 1 2 3 एनेक्स्चर्स हैं, दैट्स ऑल। ठीक है जी। सो ये इसमें से आपने इसके पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। ये ऑडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में जब आप लोग ऑडियो सुनेंगे, चलिए मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ साथ में। तो जब आप लोग ऑडियो सुनेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ना इसको देख लीजिएगा, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। सिर्फ आप लोगों ने वही याद इसमें से पढ़ने हैं। ये आ गया कार्टाजीना प्रोटोकॉल ना। एक्चुअली ये हुआ था जी 1993 के अंदर। कार्टाजीना प्रोटोकॉल 92 के अंदर इनिशिएट हुआ और इसके बाद फिर 1993 के अंदर जो है ना वो फर्स्ट टाइम ये लागू हुआ। ठीक है जी। तो इसकी सारा इसके ये जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, ये एक्चुअली जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए जो रेगुलेशन बना हुआ है, ये वो है एक्चुअली। ठीक हो गया जी? ओके, समझ आ गई? यस सर। ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये आपके सामने आ रहा होगा। जस्ट आपने इसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ज़्यादा डीप आपने इसको नहीं स्टडी करना है। इसके बाद ये आप इसका ऑब्जेक्टिव आपने करना है। इसके बाद मैंने कहा था जनरल प्रोविजन आपने करनी है। और उसके बाद ये यूज ऑफ टर्म आपने नहीं करना। उसके बाद स्कोप करना है। स्कोप के बाद आगे आ जाए आप नहीं ये नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया नंबर 11 आपने करना है, प्रोसीजर फॉर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज। ठीक है जी। और उसके बाद जो है रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है ना? तो उसके बाद आपने जो है ये यहाँ पे था एक नंबर 20, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस, ये आपने करना लाजमी। ठीक है। और इसके बाद जो है आखिरी वाला जो आपने करना है वो आपने इसमें से देखना है ये जिसके एनेक्स्चर्स हैं, एनेक्स 1 एनेक्स्चर 2, 2 ही एनेक्स्चर्स हैं, ये आपने करने हैं। ठीक हो गया? तो ये आपने इनको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। अगली क्लास में मैं इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए ना इसका आप लोगों के लिए पढ़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको पहले पढ़ा ना हुआ तो फिर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकेंगे। समझ आ गया ना बात की? ये एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट है ये एक एक्ट है, ये एक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ। आप लोग नाम सुना होगा। तो ये एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। आपने कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाना है या आपने अपने मुल्क में मंगवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कौन कौन सी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कौन सा आपको
उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसके लिए क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें से जो हमारे कंसर्न पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ वही आपने इसमें से करनी है, इसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। और कोई बात किसी ने पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर नहीं पूछनी तो आप लोग काइंडली जो है ना तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी जो अटेंडेंस है वो इसी चैट के अंदर लगा के तो मुझे भेज दें। जो अटेंडेंस लगा ले और जिसको कोई भी क्वेश्चन ना हो वो मीटिंग को लीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।